श्री गणेश। क्या टाइम हो रहा है? 18:22। 18:22 का मतलब होता है डरना नहीं। सच्चा क्यों डरे? क्योंकि हम जानते हैं सच्चे के अंदर ईश्वर रहते हैं। बस हर सवाल के जवाब ईश्वर ही बनते हैं। सच्चा क्यों नहीं डरता? वैसे काफ़ी अच्छी सोच रखी है आपने। आज भी मेरी गलती ही पकड़ रहे हैं, है ना? जितने लोग जज कर रहे हैं, देखो हम जानते जो आप गलत हैं, जो मुझे गिराने में लगे हो, तो आप गलती नहीं पकड़ोगे, अच्छे ढूंढ नहीं पाओगे। जो अच्छे हैं उनसे कह रहे हैं, आपने क्या जज कर लिया? खैर छोड़ो। आपको क्या लगता है जैसे मतलब कैरेक्टर लॉस हुआ है? कलेक्टर रूल से मेरा थैंक्स मुझे समझने के लिए। एक बात पे ध्यान नहीं दिया आपने, इतना जो ज्ञान दिया कहाँ से दिया? सत्य से लेकर कलयुग तक दे दिया, एक नहीं हर तरह से दिया। क्या सत्य की कहानी, क्या त्रेता की, क्या द्वापर की, जितनी भी स्टडी नॉलेज की प्लस जो सत्य है वो दी। कॉपी कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। कॉपी नकल का मतलब क्या है? सामने वाले को पता ही नहीं चले, यानी कि जीनियस कॉपी करने वाला। इतना बैलेंस, स्टडी नॉलेज नहीं करी ग्रंथों पर, अनपढ़ बनकर करने आए थे, फिर भी क्या क्या दे रहे। आपको शायद पता नहीं किसवीं सदी में बैठे हम, नॉलेज कहाँ से आई? आपको शायद पता नहीं 2013 का उल्टा करेंगे सीधा बनेगा 3110 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत। 18 फरवरी को कलयुग ने जगह मांगा, 19 फरवरी को जगह मिली, दिन तारीख हफ्ता महीना बन गया साल 1800 1900 पहुँच गए। 25 साल की उम्र 22 साल कलयुग, 22 साल की उम्र 25 साल कलयुग। एक लाठी के दो मुँह, उल्टा सीधा जैसे 12 का 13। 25-22 होता है 47 साल जीवनी राजा परीक्षित की, और दिन तारीख हफ्ता महीना बन गया साल 1800 1900 तब्दील हो गया। 19 फरवरी जगह मिली ना, 1900 में आ गया 1947। आज़ादी कालचक्र फिक्स होता है, ये नहीं रुकता। अब हमें गिराने निकले, अब हमें धोखा देंगे। अरे हम खुद सोच रहे हैं ब्रह्मांड के देवी देवता से कह रहे हैं कि भूल कर कभी हमें भारत देश में ना भेजे, कभी ना भेजे। सत्य से कलयुग तक कभी सपने में नहीं सोचा था भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। हम खुद दुआ फरियाद करते हैं कि भला मैं समाधान बन के मुझसे ही समाधान हो भारत देश का, फिर भी ना भेजे। आज की जर्नी गुजार ले बस जैसे तैसे, और मुझे हटाओगे रास्ते से। हम क्यों बेफिक्र होकर घुमा करते हैं? हम जानते हैं मेरी मौत के साथ मेरी बर्बादी है भारत देश की। राम भी हम, रामायण भी हम, गॉड ऑफ मैसेंजर है। पूरे भारत में सबसे अनोखी बात करते हैं, सबसे अनोखा ज्ञान ले बैठे, सबसे अनोखे मैसेज दे रहे हैं, कभी इंजन ठहरे डिब्बा नहीं। हाँ, दुख दर्द में तकलीफ क्या फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं? अरे हम दानी हैं, अब ज्ञानी नहीं सोच पा रहे तो क्या करेंगे? दानी हैं। लाठी का एक मुँह, 12 नंबर राजा हरिश्चंद्र दानी। 21 नंबर प्रेम कहानी राधा कृष्ण नाम की, 12-21 दोनों ज्ञानी और दानी। लेकिन श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में आप समझ नहीं पाएंगे। गुप्त रूप से हम चाहे जैसे भी आए, यही सोच कर समस्त ब्रह्मांड सबके अंदर बैठा है। भक्त में जिससे मेहरबान होता है भगवान इधर भी उठ गए, एक नहीं दो तरह समझाते। हमें फंसाने निकले हो।
कंटिन्यू। आपके पास यही काम है, सिर्फ किराना, जेलसी, नफरत, घृणा, और हम जैसे गिरे हुए को उठाते हैं कि जैसे होते हैं ना सामने वाले को वैसे देखते हैं। अच्छाइयाँ भरी अंदर सदियों से, आज आ गए थे, थोड़ा बहुत किरदार निभा लिए, तो क्या हम बहुत बुरे हो गए? हमें बुराइयाँ एडजस्ट कर गई। सदियों से अच्छाइयाँ भरी हैं, जिम खत्म करने में मुझे मन का चले हम कहीं मान लिया 2 मिनट के लिए, फिर भी हम दोषी किसी के नहीं। हाँ, उन दोनों के हैं जो रामा पद्मा की कहानी बनकर आई थी। श्री विष्णु लक्ष्मी जी बेइज्जती ना कराएं, उनके लिए भेजे गए थे जमी पर। हम जानते थे अब बहुत बदल जाते। द्वापर की कहानी में टॉपर है कि राधा सीता किसी और की हो गई, शक्तियों वाली थी। फ़र्क इतना है, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई था नहीं दूजा। दुनिया सपोर्ट तो हम करते हैं, हमारा कौन करता है? मजबूरी और फिर दिल और मन चाहिए। ज़बरदस्ती राधा को अपनाते कोई फ़ायदा नहीं था। राधा कहाँ पर अधिकार था जिस घर में जन्म लिया था, पापा मम्मी सुन सकती थी, हक था, और वो द्वापर था। एक कलयुग है मेरे भाई। आप सोच रहे हैं कि हम आए तो काम करेंगे। हमें मेरा भाई 99% की माफ़ी दी थी, आपको शायद पता ही नहीं है। चलो हमने नहीं दिया था, द्वापर में कृष्ण ने दिया था। जितना बताया था गीता में वही लिखा समाज में हो रहा है घोर अपराध, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप सोचते पूरी कहानी द्वापर वाली कलयुग में दिखे, पूरी कहानी त्रेता वाली कलयुग में दिखे। अरे त्रेता में चलो हम कहते धनुष बाण लेकर आ जाते यहाँ, सुदर्शन चक्र चलाते, अकेले क्या करने आते, बाकी लोग क्यों नहीं हो पाते? मतलब बाकी कहाँ होते? द्वापर जैसा जो बाकी लोग थे वो कहाँ आज कलयुग हो पाते? क्या सबके सब हो जाते हैं द्वापर युग की तरह इस कलयुग में? क्या त्रेता युग में बाकी सब लोग हो जाते हैं इस कलयुग में? कहानी कुछ मैच कर रही, बस बहुत है हिंट्स, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। 5 सालों में इतनी जीवनी दे डाली, मेरा मन ज्ञान दे डाला। अरे सर कटवा के ज्ञान दे क्या कि पितृगण क्या कर रहे हैं, जिंदा क्या कर रहे हैं, मुर्दा क्या कर रहे हैं? शरीर को दान करे, सर का दान करे, पूरी जीवनी नहीं दान कर दिया। 1% लिए बैठे, जिस दिन लगेगा कि रिश्ते से भी हमें मोह हमेशा के लिए त्यागना है, उस दिन पूरी तरह दान दे देंगे। इसी शक्ति को छोड़कर सारे भूत प्रेत टोलियों को दे देंगे शरीर अपना। क्या करेंगे? दानी है। भूत प्रेत फिर शरीर पे आके खेलेंगे, यानी कि फिर घोर युद्ध। रामायण भी हम जितना देवी देवताओं के लिए हैं उतना जिंदा मुर्दों के लिए हैं। दानी है, हम भेदभाव नहीं कर पाते। नजरें दो, आंखें दो, नजरिया एक रखते हैं। मान लिया 33 कोई देवी देवताओं के लिए आए थे, आई थी बंदी चाय देगी, बगल में रहती है। इतने बुरे होते तो चाय क्यों दे जाती? ये वो है जो सीधा पंडित कहानी कभी की थी 20 में, जिस शरीर पर आकर कहा ना हम आज का जन्म बोया, कर्म बो दिए, अगले जन्म में नई कहानी लिखनी थी। चलो मान लीजिए शरीर धारण कर लिया, जिस शरीर पे आए वो, जैसा मान लो आज हम कुत्ते के रूप से आए, इंसान बनकर ये रंग रूप है, कल बिल्ली के रूप से आए कोई दूसरा रूप होगा। तो हम तो कर्म करते हैं, अपने सब कुछ छोड़ चलाते हैं पास्ट में, कोई पुण्य आत्मा ले आती। आज वो जोड़े आए हैं, नाम है श्याम, सीधा साधा भोला भाला, बहुत सीधा। उसकी वाइफ कहा था सुदामा की वाइफ को मुक्ति दे गए थे, श्री विष्णु जी आ गए थे। कभी उस शरीर पर खेल खेला था तो कहीं ना कहीं वो मेरी वाइफ थी। 20 कहानी आज 20 में आ गई थी ना, सीधे पंडित वाली, वो भी करने आए थे, वो भी आई थी। माना कभी 15 साल पहले कॉन्टेक्ट था उससे मेरा, आज सामने रहती मन नहीं गंदा होता। हाँ कैरेक्टर लूज कह रहे हो, कैरेक्टर लॉस आप करो तो रास लीला,
हम करे कैरेक्टर ढीला। 33 कोटि देवी देवताओं को खेल पूरा कराने के लिए जो भेजी गई थी कलयुग वाली कहानी 10 नंबर की, 9 नंबर बुद्धा बताने के बाद 10वां कल्कि अवतार कलयुग का अंत, जो कलयुग के अंत के लिए भेजी गई थी उसकी 99 गलतियों में माफ़ी लिखी थी कि जुर्म खत्म करने मुस्लिम बनकर आ रही। कोई ना कोई कैसे ना रास्ता बनाते ना, मजबूरी में कीचड़ में दाग लगता है, पैसा कीचड़ में पैर दाग लगता है। उसके नसीब में 99 गलतियों में माफ़ी लिखी थी। जब एक के लिखी थी ड्रामा के तो पद्मक भी लिख गई थी, उसकी भी 99 गलती। इसीलिए तन रूप धन पर फोकस नहीं करते। दिल और मन जब पवित्र कर लो हम तुम्हारे हैं। फ़र्क इतना है, आपको लगता है हमारी कहानी फ्लॉप करके आप खुश हो जाएंगे। समस्त ब्रह्मांड की कहानी को आपने फ्लॉप किया, इंसानी जर्नी तय किया। बिजली हो रही है, इंसानी जर्नी तय किया, अच्छी नहीं लगी। उदाहरण बनने आए थे, क्योंकि श्री विष्णु जी आते, आप यकीन करें दोबारा लौट के जमी बनाते, बाहर देश तो देश है, अदर कंट्री में भी ना आते। उनके पास एक ही ऑप्शन है, लाठी का 2 मुँह होता है। एक मुँह शुरुआत में बेइज्जती करवाए आए थे, नाम विश्वास और श्री लक्ष्मी जी था उनका, पहली जीवनी नर और नारी की। 9 नंबर पर राम और शिव जी आए थे रोल प्ले करने, कहानी पूरी कराने। शुरुआत किया था श्री विष्णु जी का नाम विश्वास नाम था, उनका दोस्त चेला विश्वामित्र था, उसमें बिच्छू बिच्छू कहते थे, उनको नाम पसंद था। पीठ पीछे छल धोखा कर गया। जैसे हमने आपसे कहा ना, हम आप पे आँख बंद करके विश्वास करते हैं, फिर आप पे हम संदेह नहीं करते। आप पीठ पीछे कुछ भी करें, फ्रीडम से बोलते, आज़ादी पूरी थी। जान लिया, मान लिया, 2 मिनट के लिए जो वीडियो देख रहा हूँ मैं आपसे ही कर रहा हूँ। मैंने आप पर ट्रस्ट किया तो आँख बंद कर विश्वास कर लिया। अब बैकग्राउंड में मेरे क्या करेंगे हम फोकस भी नहीं करते, ना रिसर्च करते, ना ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, आँख बंद कर विश्वास कर लिया। उसको नाम चाहिए था कि अपनी जर्नी के बाद हमको अपना नाम दे देना, अच्छा लगा। आखिरी में गद्दारी कर ही गया, जब इक्वल में आ गया, भस्मासुर बन गया, वरदान प्राप्त हो गया कि सत्ता मिल गई, अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, अपनी एक दुनिया बनाएंगे। सब कुछ ले लिया, रास्ता मिल गया। गद्दारी का श्री विष्णु ने कहा था, सब कुछ करना, विश्वास का विश्वास ना तोड़ना, वरना विश्वास खत्म, दुनिया ही खत्म। मान लो मजबूरी में सामने खड़े हुए हम, तो सामने तो होंगे, पर दिल और मन से नहीं होंगे। बस टूट गया, विश्वास खत्म हो गया, और श्री विष्णु ने आधा नाम दे दिया अपना मित्र को, विश्वामित्र हो गया। रिग्रेट गिल्टी फील कब हुआ? जब देखा समुद्र मंथन के बाद महाकाल चल दिए कि बेवजह खेल किसी और का, युद्ध किसी और से सल्यूशन करने के लिए बेवजह अपनी जर्नी बेकार कर दी, जीवनी बेकार कर दी, मौत को स्वीकार कर ली और मौत को विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब उसी की मदद करता है जो सबकी मदद करता है, इसीलिए मसीहा बना के एक को उठाते हैं। जब उठाते हैं तो अपने हिसाब से, हमसे पूछो, हमारी परीक्षा चल रही इस समय प्रेजेंट में। आप लोग सोचते हैं कल के अवतार में आएंगे, मान लो कृष्ण आ गए, तो आपके दिल और मन को पढ़े यहाँ अपनी फटी जा रही, छिटकी जा रही जर्नी तय करने में। आप सोचते हैं आपके अंदर कृष्ण रहते हैं, शिव रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। हम सबके दिल मन दिमाग किडनी कुदक फेफड़ा पड़े, मान लो वो भी जमी पर आए, एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो वर्तमान की लीला कर रहे होंगे। आप तो याद सदियों वाली रखे होंगे, सतयुग त्रेता द्वापर वाली, वैसी पिक्चर दिमाग में बना बैठे होंगे, और कलयुग में वैसे देखना चाहते हो। यहाँ खुद की जर्नी तय करनी हो रही है। भगवान भी बिना परीक्षा के नहीं बने। आप लोग सोचते सच्ची चमत्कार चल गया, अरे पहले इंसान बने, हाँ माना उधर से इधर आए थे, फिर भी एक जर्नी तय करी इंसानी। इसीलिए कहते आप मेरी जीवनी तय कर रहे हैं, हम आपकी। बात एक है, यहाँ भक्त भी सब, भगवान भी भक्ति करी है, तपस्या ही करी है, ऐसे नहीं शक्तियाँ मिल गई। माना कभी फ्री की मिली थी, फिर जर्नी तय करी इंसानी। जब विश्वामित्र से कंपटीशन हुआ, दोबारा कॉपी, केंद्र के बाद नर और नारी की कहानी। शिव जी आते, मांगे मांगते। आज किसी लड़की कहीं जन्म लेती, तो उनकी शक्ति तो पहचान जाती, वो न भटकती, या भटक जाती हैं
बाकी क्योंकि हम खुद कभी मेरे पापा मम्मी जमीन पर लीला रचने आए तो हम उनके रास्ते में कोई रोड़े न बने थे, उधर से भी आए इधर से हम खुद चले आए लक्ष्मण बनकर। या लव और कुश की कहानी जैसे मन चाहे वैसे आते चारों तरफ से। हमने दर्द सह लिया, हम सोचते हैं मेरे माँ बाप तो फ्री काटते दर्द, क्योंकि हमें जन्म चाहिए होता है और जिस घर में जन्म चाहिए होता है जिसे चाहिए होता है वो फर्जी दर्द को झेलने आते हैं। आप सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सारे भगवान से दुआ फरियाद करके अपने लिए खुशियाँ मांगते हैं, हम नहीं मांगते। हम जानते हैं वो बेचारे खुद हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं, बाहर देश में सबको देख रहे हैं, दे रहे हैं। हम भी मांग लेंगे तो फ़र्क क्या रह जाएगा यार। इसलिए भगवान जितने भी होते हैं, ईश्वर जितने भी होते हैं, अपनों की खुशियाँ छीन लेते हैं, पुत्रों की, अपनों की। जानते हैं अपना होगा सब कुछ सीख लेगा, एक दिन सीखेगा समझेगा। भक्त को देना ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं भगवान का टल जाता है, भक्त का नहीं टलता है। क्योंकि हम जैसे चूतिया आते हैं, खुद को जलाते हैं सांव बनकर, जहाँ को रोशन करते हैं, फिर भी हम लोग गधे समझे जाते हैं। मरने के बाद कहते हैं भगवान आए थे, जले पे नमक छिड़कने आते हैं। चलो अब वो कौन सा आएंगे, जन्नी तो कहे चलो मंदिर बना दो साईं बाबा। एक जगह बनाते बनाते कोई दिक्कत नहीं था, हर मंदिर में बैठा दिया, क्योंकि एक मंदिर भगवान बन गए तो चलो एक भक्त की जगह बन गई। चंदा वसूली करते। हम अर्जुन जैसा किरदार निभाते, चाहो तो उससे पहले अपना दिमाग लगाते हैं सोल्यूशन पर। जब नहीं मिलता तो दुआ फरियाद मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। हम जानते हैं हमारी कितनी मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्ग है, हम जानते हैं हम कौन है, फिर भी हम 100 में नहीं रहते, 1% इंसान बनकर बैठते हैं। चलो चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। यहाँ मेरी परीक्षाएँ चल रही हैं 3 दिन से, सच बता रहे सेक्स जैसे हमारे अंदर से कीड़े हुए हमारी परीक्षाएँ ले रहे हैं हर पल। हम जिनके पास बैठे थे, जिनसे बातें करते थे, उनके बारे में कभी हमारी फीलिंग गंदी नहीं जगती थी। 3 दिन से हम खुद परेशान हैं, अंदर से हमारी कितनी खतरनाक परीक्षा ले रही। कहा ना भक्ति में अच्छे साधु संत महात्मा तपस्वी भटक गए विश्वास की परीक्षा में। मन गंदा हो जाता है, इसलिए साधु संत महात्मा कितने जाने जेल में बैठे हैं। भगवान जब भक्ति परीक्षा उठाते हैं तो खुला ऑफर देते हैं, एक से एक बॉयफ्रेंड से मिलाते हैं, एक से एक गर्लफ्रेंड से मिलाते हैं, एक से एक खुले ऑफर देते हैं, इजी देते हैं। देखते हैं भगवान कि अपने लक्ष्य को, अपने प्रेम को लेकर अटल है या दूसरे चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए दिल में रहते हैं, मन की परीक्षा ले लेते हैं। जहाँ आपने मन में किसी और को जगा दी, समझ गए भगवान प्रेम में कमी आ गई, फिर भी बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर भी ये गलतियाँ इंसान से होती है, हटाओ, धोखेबाज हम ही बन जाते हैं। अबे क्या नमक डाल दी से क्या नमक की चाय नहीं अच्छी लगती, हर किसी घर की चाय अच्छी नहीं लगती। वो तो वक्त बताएगा कौन कैरेक्टर लूज है। मैं खाली उस दिन का इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्त, जितने सब मर कर आएंगे। इस देश में नहीं, किसी दूसरे देश में खेल लेंगे और लेकर आएंगे सामने, फिर खड़े होंगे। बहुत बड़े सनकी हैं, ब्रह्मांड से कहते हैं, माँ धरती से कहते हैं। जब भी भेजना कन्हैया एक देश दुनिया के लिए भेजना, प्लस याद जरूर दिला देना, वक्त सही हो खड़ा कर देना। इतिहास चाहे बार बार राजा रंजीत सिंह नाम का लिखे, रंग रूप कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, याद दिला देना भाई ये देता रंजीत सिंह नाम। ब्रह्मांड ने देखा कि सत्य से किसने कितना खोया, और इसे ऑफर मिल गया था 33 कोटि नहीं 34 कोटि शुरुआत करने आए थे। देवी देवताओं में रहते, 33 कोटि देवी देवताओं हमारी कहानी, राजा हरिश्चंद्रानी, वही वंश, वही धर्म, वही पेड़, वही घर के पूर्वज की कहानी, सीताराम की। एक तरफ ईश्वर, एक तरफ इंसान बनकर रहना है कि कलयुग के बाद सतयुग बनेगा, दोनों है। ये कर्मों के युग, एक कर्मों के युग है, फ्री का था, मैं वो चॉइस वाला था, पर सतयुग ओनली फॉर सतयुग, सत्य का युग, बातों का युग, वो उसका युग ट्रांसफॉर्मेशन, उसका परिवर्तन करने आए, उसके लिए समाधान मन कराया। और आप हमें सब कलयुग वाले समझ रहे हैं। अरे हम माना कलयुग में आए, 2 जीवनी लिख के लाए थे एक ही शरीर में, एक कलयुग के सतयुग की, एक सतयुग इसी बातें करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है, इतना ज्ञान देते हाँ धोखेबाजी की, किससे की? बाहर देश में रहने वालों से किया। अरे आपको तो बता दिया था गुप्त रूप।
लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैंने आपके साथ धोखा किया, अपने अपने प्रेम के साथ किया, अपने पार्टनर के साथ किया, क्योंकि रहने तो उनके साथ धोखेबाजी की। कहानी बहुत बड़ी है, समस्त ब्रह्मांड है, एटूजेड किरदार है। सल्यूशन की बात करते हैं क्योंकि 12:45 नंबर यही कहता ये वक्त नहीं है बहस करने का। चलो सल्यूशन की बात करते हैं। अरे आप सबको तो एक्साइटेड होना चाहिए हमसे डिस्कस करने के लिए। आपके पास जो है उसको उठाए रख दो, इसीलिए खुद को तैयार कर रहे, खुद को हील कर रहे। हम जानते हैं कहीं ना कहीं का आपके भरोसे थोड़ी ना इधर हम आना एक जन्नी इंसानी भी तय करनी। 36 नंबर की दुनिया में आए, वो ये लोग ना होते तो आप पहचान कहाँ पाते। क्या हम सही कह रहे हैं? हम खुद इतने स्टेबल बना रहे, आपको क्या लगता हम कहीं निकलेंगे मार्केट में किसी मंच को भाषण देने के लिए बार बार किसी से एडवाइस लेंगे? जीनियस बनने में भी पूरा जीवन लग जाता है। माना साधु संत महात्मा तपस्वी एक से एक सभी यहाँ जन्म लेते हैं, सब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, एक से एक जीनियस होते हैं। हम सभी कहते हैं सब जीनियस हैं, पर यहाँ जीनियस बनना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। कहते कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। समय, हॉबीज़, किसी को ख्वाहिशें अपनी, चॉइसें अपनी, सपने अपने अरमान सब दांव पे लगाने पड़ते हैं। जीनियस बनते तो किसके लिए बनते? मान लिया 2 मिनट के लिए हमारा नाम रोशन हो गया, मान लिया 2 मिनट के लिए खुशियाँ हमें मिल गई, धंधा में पैसा मिल गया, मान लिया। वर्क क्या है? अकेले हैंडल करना अपने इस राज को जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं। रब चुन लेता है। हम खुद कहते हैं कि कभी हमारी ज़रूरत ना पड़े भगवान किसी और को उठा देना, मसीहा बना देना। हमसे ज़्यादा किसी को जल्दी हो रही है, खुद दे देना, कोई दिक्कत नहीं। काम तो वही करेंगे ना। सल्यूशन की बात हम करें, सल्यूशन वो भी करेगा। समाधान हम करें, समाधान वो भी करेगा। और हमसे ज़्यादा कोई एक्साइटेड हो समाज के उछल और नेता बनने के लिए, उसको भेज देना, कुर्सी दे देना। हमें सिंहासन का शौक है नहीं। किसी कोई बैकग्राउंड में गॉसिप कर रहा था कि ये एक दिन बहुत बड़ा ज्ञानी सत्संग सुनाएगा। अरे हमारे पास कोई दूसरा काम है नहीं। राजनीति में ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाते हैं। जिस दिन लगाएंगे 2-4-6 महीने लगाएंगे, राजनीति का दिमाग ले लेंगे। अभी तो 1 साल है रिटायरी का, और हमें वहाँ तक जाना है कहाँ? हमें कहानी अपनी उठानी है। यहाँ से कहानी नहीं पूरी होगी तो हम राजनीतिक सपने देखेंगे? अरे हम खुद बैक स्टेप ले लेंगे। यहाँ सिंहासन के लिए हम कोई युद्ध फाइट कर रहे हैं ना, हम करेंगे ना, सिर्फ विष्णु जी करेंगे। सेम कॉपी करना है। इसीलिए कहा ना, जब मिशन भेजते तो यही सोचते हैं कि भगवान ने 100% बताया है, कोशिश यही हो 101% क्लियर कर दे, मजबूत करे, अच्छी करे। मिशन पे उसी को भेजा जाता है जिस पे कॉन्फिडेंस से हम भरे हुए, तो हमें भरोसा होता है, विश्वास होता है कि हम इस शख्स को भेजेंगे, मिशन कंप्लीट होएगा। माना हम वर्क करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, जीनियस आप बन गए। आप सब जीनियस हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, हमें अनपढ़ है। कुछ चुनिंदों को बचाकर भारत देश का सौदा नहीं, बर्बादी। और हम भी शांत बैठे हैं, जानते हैं हर 100 साल की आपदा है। हम तो आते रहते सच्चे बनकर, क्योंकि नेक बनना होता है। बस अच्छा हमारी बुराइयाँ देख लिया आज के जन्म की, क्या किया? सिगरेट, मसाला, दारू पिया। जीत पाल लेना, कल ही सुबह से कृष्ण बनकर बैठ जाएंगे एकदम फ्रेश मूड में। तो दिखा रहे सभी को, एक से सबको, कि देखो लोग कह रहे हैं कि गांजा पीता है, ये पीता है, आदत कुछ नहीं पड़ती है, तो करके दिखा रहे समाज को खुली किताब बनकर कि देख लो दोनों किरदार निभा रहे, अच्छे बुरे दोनों लेकर चल रहे। हाँ, रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि ब्रह्मांड भी अच्छी तरह जानता है यहाँ धोखेबाजी करने वाले अपने ही होते हैं। साथ दे रहे हैं हम, आप ये सुने कह रहे हैं हम किसी दूसरे भाषा थोड़ी बैठेंगे। कहानी लेकर आए तो उसको पूरी नहीं करा पाए आप सब। जब तक वो कहानी नहीं पूरी, क्या बोलता समाधान होएगा? और धीरे कथरे तब चली तो रहे। शुरू हुआ है सावन में, कोच हमें लगता है
अंदर सपना भी क्लियर होता है, मेरे सपने गलत नहीं होते। आगे भी युद्ध की तैयारी कहीं दूसरी जगह से। भरत मरा है, एक देशभक्त मरा है, मेरी जैसा गया है। भगवान भी देख रहे थे, अकेला था, घर नहीं समाज को लेकर चल रहा था, एक नहीं सैकड़ों की ख्वाहिशें देख रहा था, 2-4 गांव मोहल्ले की देख रहा था। एक क्रांतिकारी का मतलब है नहीं पता, चुन के भेजे आते हैं, ईश्वर उठाते हैं, मजबूरी में दांव पे लगा के उसको बेचारे मरवाते हैं। हमारी क्रांति बड़ी थी इसलिए छोटी के दांव पे लगा दिया, मजबूरी थी, समाज को दिखा दिया। वरना पुलिस वाले तो हमारे घर को निपटाने निकले थे मई में, रोड सड़क में निपटाने निकले थे, तरह तरह के साजिशें रच रहे थे अपराधी टोली रास्ते उठाने के लिए। जो कह सकती हैं अरे भूत टोली काम पर लगी है, पितृगढ़ जिन्हें कहते हैं। जिससे मम्मी पापा घर परिवार रिश्तेदार भाई बहन दोस्त यार हमारे बाहर जाते हैं जॉब करने, ऑफिस कहीं भी, लौट के घर आते हैं ना तो मरने के बाद शरीर तो मरता है, आत्मा सोना मरती है। अब मेरे पापा जैसे अमरनाथ गए, भैया भाभी गए ना उनके पीछे, मम्मी घर पर रहती है। अरे हम तो खुद कहते भाई तो आप लोग खुश नसीब, इनके माँ बाप हैं साथ में है, आप माँ बाप के सपने पूरे करते हैं, यहाँ तक पूरे नहीं कर पा सकती उससे। फिर भी मेरे माँ बाप खुश रहते हैं। आज भी यहाँ करने आई दुआएं ही करते हैं समस्त ब्रह्मांड से कि कभी किसी दूसरे कौन से जन्म न ले, शिव शक्ति दें या शिव गंगा शक्ति। मेरे पापा मम्मी मुझे चाहिए, नवग्रहों से कहते हैं, और कोई चाहिए नहीं। कहानी तो बनाई थी, कहानी बनाएंगे वैसे भी, 33-34 साल की कहानी, ये साथ दे ना दे अलग कोई बात है नहीं। कहानी तो बनाएंगे, रामा पद्मा वाली कहानी नेक्स्ट बर्थ भविष्य में श्री विष्णु जी के लिए। तुम्हारा प्रेम, हमारी जीवनी, हमारे शब्द सब कुछ वैसे ही रहेंगे। बैक स्टेप में आप कहानी कोई और अच्छी वो आपकी आइडिया के, हम तो प्रेम वही देंगे, इसे याद में कि कम से कम आज छल कर जाओ, धोखा कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, युगों तक कहानी चलेगी, कोई बचेगी। आने वाली भटकेंगे कोशिश तो ये करते, चाहो तो सब बैलेंस नहीं समझ सकते इंसानों में, हम भी नहीं चाहते फर्जी टाइम ख़राब करो मेरे चक्कर में। यहाँ माफ़ कर देंगे, वहाँ थोड़ी ना माफ़ करेंगे। बस अफसोस हो रहा है कि पूरा जीवन गुजार दिया साला, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कि सल्यूशन बनकर जा रहे हैं कहानी, इतने हद कलयुग स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत से मजबूत समाधान करने में इजी हो। पता चला यहाँ आए सबको जेलसी फील होने लगी, हमारे प्रशासन में रहने वाले हमें गिराने लगे। जो भारत देश में रहते हमारे आसपास पड़ोस वाले जलन फील नफरत करने वाले, सबको अपराधियों टोली काम पर लगा दिया, फिर भी कुछ नहीं। हम जानते मेरा कुछ कर नहीं पाओगे, गुस्से गुम चले भी जाएंगे, भारत देश खबरा जाओगे। खैर बर्बाद करने आना हमको अच्छा लगेगा, अच्छा आप कर नहीं पाएंगे ना। धोखा देने आना, जैसे कभी किसी के थॉट थे, बहुत सी लाइफ में लड़कियाँ बहुत से थॉट थे, बोलती थी आपके सामने से किसी दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाएंगे, देखते रह जाओगे। अरे सोच आपकी आई तो हम समझ गए, वो दिन प्रेम में कमी आई। ऐसी लाइफ में बहुत से, हम किसी जिस्म को भूखे नहीं, हम डिस्टेंस में रहकर देर कर देते हैं और दिल और मन देखते हैं, नियत देखते हैं। क्योंकि लड़कियां आप होंगी, आप सभी से कहते हैं आपको अपने तन जितना पवित्र ना उससे 2 गुना हमें अपना तन पवित्र है। जैसे हनुमान जी का समस्त ब्रह्मांड रहता है, हम भी सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी पवित्र रखते हैं अपने शरीर को। इतने कोई कुकर्म भी नहीं किए इस जन्म में, क्या किया, सिगरेट पिया ना, तम्बाकू खाया, कभी दारू पिया था, मसाला खाया था, मांस खाया था। अरे इतने हम तो केमिकल हैं, वो याद के साथ चली गई।
इतना पवित्र और बनाए हुए रखे, ब्रह्मांड की शक्तियाँ बैठी हैं। 1814 नंबर सी दुर्गा मैया। जब फ़ोन उठाया था तो 1814 ही था, बनाए निकले थे तो 1822 पे पहुँचे थे। 1841 का मतलब होता है मेरे सवालों को जवाब दे नहीं पाएंगे भारत देश में जितने भी रहते हैं। आपको सोचना चाहिए कि जो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, सल्यूशन की बात करते हैं, समाधान कैसे होगा। अरे बड़ा छोड़ो यार, जैसे ही गणेश भटके हुए लोगों टेंशन मत लेना, हम भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लगे पड़े हैं। क्योंकि कहा ना, मुकद्दर जब जगता है तो रात तो अंधेरी होती है, सुबह एकदम नई रोशनी होती है। फेमस होने के लिए वक्त नहीं गुजरता। मुकद्दर तारीख होगी 17:30 नंबर में, फेस जरूर होगा, वो सही समय निश्चित जरूर होगा। हम लाख कोशिश करेंगे, हम नहीं चल सकते हैं। घर से बाहर निकलते पहले कल्लू का इंतजार क्या करते थे घर के बाहर। जैसे जन्म लेके आए थे 3 घंटा हम यहाँ रहते थे घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ। कल्लू रहता था, एडजस्ट करता था 21 घंटा, फिर 6 घंटे मौका मिला, 18 उसके, फिर हमारे 9 उसके, 15, फिर से घटते घटते दान किया। अंदर से ईश्वरी ने चाहे करते, नहीं मिलने देते हैं, नहीं आगे बढ़ने देते, नहीं रास्ता देते वो अपने हिसाब से। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि दाग ना लगे, मरने के बाद यहाँ के इंसान को ये ना कहे आपकी गलती है। हाँ, ये 33-34 कह सकती जिनके, सॉरी यार, माफ़ मत करना, दुआ ना देना तो बस दुआ दे देना, वैसे नहीं दोगे हमें पता है। तो एक काम करना, न्यूज़ वाले नंबर वाले स्टोर वाले सच्चे सनातनी जो मुझे गाइड करते हैं, उन सभी कहते हैं हमें चाहिए कुछ नहीं, बस दुआएं चाहिए आपकी, मेरे विजय की, मेरे जीत की, मेरे लक्ष्य की, बस दुआएं करिएगा। आपकी दुआ मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट सुनी जाती, कबूल होती नंबर वालों। खैर, ज्ञान देने का मन नहीं, फ्रॉड है हम, धोखेबाज हैं अपराधियों के लिए। क्योंकि हम आप पर लगाम लगाने आए। आप घर रास्ते से अपना इंतजाम कर रहे थे, अपनी खुशियाँ समेट रहे थे, हम उस पर फुल बैंड लगाने आए। तकलीफ तो होगी, किसी का निवाला छीनेंगे, पर खुश होना चाहिए सच्चों को। खैर छोड़ो, भी बहस करने का वक्त नहीं, युद्ध छूट चुका है। आगे सावन हमें जिस तरह गैस लगा सपने में दिखा, हम मालूम है सावन तक फिर एक कहीं से नई कहानी उठेगी। और वो सावन में उठ गई कहानी युद्ध की कहीं और से, बस समझ जाएंगे हमें खो देनी अपनी कहानी। फिर फोकस तो नहीं करेंगे, युद्ध की तरफ बढ़ चुके होंगे हम। कितना अच्छा मज़ा आएगा ना, चाहो तब तबाही तबाही, घोर मंजर, घोर तबाही। मान लो गोला पड़ जाए, तब हम दुआ फरियाद करेंगे, भगवान बचा लो। फिर हम यहाँ दुआ फरियाद करेंगे, भगवान एक बार आकाशवाणी कर दो कि ब्रह्मांड खेल रहा था एक शरीर पर आकर, टोपा समझ लिया। इंसान बनकर नहीं आ सकता है, वो इस तरह बात नहीं कर सकता। अरे समाज में जैसे आप सब बातें ऐसे करते अच्छी नहीं लग रही थी का? नहीं पढ़ाया, नहीं गरीब घर में नहीं एजुकेशन ले पाए, खुद के दम पर तो आए, कहाँ खींच देते। सौखे तो बाद में आई, कोशिश यही थी घर वालों को खुश कर दे। इतनी उम्र हो गई ना, जब से समझो 3 से निकले, किसी के 100 रुपये कर्जेदार नहीं घर में। पापा मिस क्या मांगते हैं, वो खुद ही गरीबी काटने आए थे। अफसोस होता है किसी जन्म में खुशियाँ नहीं दे पाए अपने माँ बाप को। जब भी आओ देश के लिए गरीब चूथा मर जाओ। श्री विष्णु कुछ बताएं, 2 महीना पहले निकल गए, वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया बाहर देश में हमें लीला ही नहीं करनी, हमें नहीं आना, जब कभी हो जाएगा देखेंगे।